है भारत की सेवन सिस्टर। आखिर बांग्लादेश की नजर क्यों है? क्यों बांग्लादेश लगातार अब भारत पर अपनी नजरें गड़ाया हुआ है? वो बांग्लादेश जिसे भारत ने आजाद कराया था, लेकिन अब वो बांग्लादेश बदल चुका है। जिस देश ने उसे आजादी दिलाई, अब उस देश की सीमाओं, उसके राज्यों पर बांग्लादेश की टेढ़ी नजर है और इसीलिए अब सेवन सिस्टर्स की चर्चा हो रही है। पहले आपको बताते हैं कि सेवन सिस्टर्स क्या है, उसके बाद बताएंगे कि आखिर क्यों बांग्लादेश की नजर अब भारत के हिस्से पर है और किस तरीके से चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर भी बांग्लादेश की टेढ़ी नजर रहती है। तीस्ता जल समझौता जो भारत के साथ रहा, उसकी अवधि खत्म हुई, लेकिन अब बांग्लादेश उसमें चीन को इन्वॉल्व कर रहा है। इन तमाम मसलों पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सेवन सिस्टर्स क्या है, क्योंकि इस पर मोहम्मद यूनुस का बयान आया। तारिक रहमान के शपथ से पहले यह बयान आया था और इसीलिए यह बयान बहुत अहम हो गया। क्या एक एजेंडा सेट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस? चीन और पाकिस्तान या अमेरिका को खुश करने के लिए वो एजेंडा कर रहे हैं, इन्हीं के इशारे पर मोहम्मद यूनुस चल रहे हैं? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सेवन सिस्टर्स आपको समझाते हैं। सेवन सिस्टर दरअसल पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जो भारत से लगभग थोड़े अलग है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो एक छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वही भारत को जोड़ता है। वो मैप आपको आगे दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आखिर बांग्लादेश के बीच ये हमारी सेवन सिस्टर्स हैं। इसमें असम है, मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये वो राज्य है। आप देखेंगे जब मैप में तो ये हिस्सा देखिए अरुणाचल का है, असम थोड़ा एक बड़ा राज्य है, मेघालय एक छोटा राज्य है, नागालैंड की यहाँ बात आती है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो ये वो राज्य हैं जो यहाँ पर, इन्हीं को सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी वो 7 बहनें। इनका एक भाई भी हालांकि, लेकिन जिस तरीके से अब बांग्लादेश की नजर इस पर है, उसके बाद ही कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो स्टेटमेंट बताते हैं और स्टेटमेंट के बाद भी आपको समझाते हैं कि आखिर भारत ने कितने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में निवेश भी किया है। बांग्लादेश लग रहा है एहसान फरामोश हो गया है। बांग्लादेश के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत ने कराया है। अब वो स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हमारे खुले समुद्र सिर्फ बॉर्डर नहीं है, वे ग्लोबल इकोनॉमी के गेटवे हैं। नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के साथ इस इलाके में बहुत ज्यादा आर्थिक क्षमता है। इकोनॉमिक जोन, ट्रेड एग्रीमेंट और ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बना सकते हैं। ये बयान मोहम्मद यूनुस का तारिक रहमान की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि तारिक रहमान शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन अगर इसी नीति पर तारिक रहमान भी चलते हैं तो आने वाले समय में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ संबंध खराब होंगे। और अगर बांग्लादेश में कोई भी समस्या आती है, खुदा न खास्ता कल को बाढ़ आ जाए, सुनामी के प्रकोप से बांग्लादेश चपेट में आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले जो मदद पहुंचती है वो भारत से पहुंचती है। भारत ने कर दिखाया है। कोविड के समय में भी भारत ने बहुत मदद की है बांग्लादेश की। लेकिन अब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस थे वो एहसान फरामोश हो गए। पहले तो अपने देश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं, उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना कभी उन्होंने बोला, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करते रहे, भारत को नाराज करते रहे। और इसी वजह से स्टेटमेंट आप देखिए कि आखिर नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स के साथ क्या मतलब, आप सेवन सिस्टर्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? आपकी हैसियत क्या है? वो भारत का हिस्सा है और इसीलिए उनके इस बयान को लेकर विवाद भी हुआ। और आप मंशा समझ सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की मंशा क्या थी। लंबे समय से हमने देखा कि पिछले दिनों चीन के अधिकारियों और बांग्लादेश के नेताओं और अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई थी तीस्ता को लेकर। इसके अलावा चिकन नेक को लेकर। चिकन नेक वो पार्ट है जिसके जरिए ये हमारे जो 7-8 राज्य हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर अगर वहां पर कोई समस्या पैदा होती है, अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही चीन के साथ हमारी तनातनी है और ऐसे में अगर आप बांग्लादेश की सीमा पर यह तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत हिस्सा होगा। अब हम अगर सेवन सिस्टर्स की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। आपको बता दें कि इसकी दिलचस्प कहानी भी है कि इसके नाम इसका जो नाम रखा गया उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1972 में एक पत्रकार थे ज्योति प्रसाद सैकिया, उन्होंने 7 बहनें यानी सेवन सिस्टर्स प्रयोग किया था इन राज्यों के लिए। और आप देखिए कि आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका ये 7% हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों का है और 200 से अधिक जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं और सिक्किम को सेवन सिस्टर्स का भाई भी कहा जाता है। तो ये आप देखिए कि कुल मिलाकर ये 8 राज्य
और इसी में आप देखेंगे कि भारत के क्षेत्रफल का 7% हिस्सा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत के ये क्षेत्रफल का भी। यहाँ हमारी जो है सरकारों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर हमने रेल नेटवर्क बनाया है, हाल ही में हमने जो है असम के डिब्रूगढ़ में जो है एयर स्ट्रिप बनाया है। इसीलिए भारत भी बांग्लादेश और चीन के मंसूबों को समझ रहा है और इसी वजह से भारत ने अपनी तैयारियां भी शुरू की हैं। और यही वो वजह है कि भारत लगातार अब पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दे रहा है। पूर्वोत्तर के लिए डेवलपमेंट को लेकर करंट जो गवर्नमेंट है हमारी, वो अलग तरीके से काम कर रही है जिससे पूर्वोत्तर का विकास हो पाए। अब भारत के लिए पूर्वोत्तर अहम क्यों है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर चीन, बांग्लादेश, यहाँ पर म्यांमार, इन सारी जगहों की सीमा लगती है। पिछले दिनों म्यांमार के साथ भी थोड़ा सा तनाव हुआ था। म्यांमार से भी कुछ उग्रवादी जो है वो तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद से भारत ने जवाब दिया था। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो शुरुआत में मैं बातचीत कर रहा था, यानी चिकन नेक, उसी से पूरे देश से ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। अब ये भारत के लिए कितना अहम है ये भी समझिए कि असम की चाय, अरुणाचल की नदियां और मेघालय के वन क्षेत्र में जो तमाम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो भारत के अन्य हिस्सों में जाते हैं। असम दुनिया में चाय का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। दुनिया में जो चाय जाती है, भारत की तो छोड़ दीजिए, तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी और भारत की सांस्कृतिक सभ्यता के लिए भी ये पूर्वोत्तर हमारे लिए बहुत अहम है, आन बान शान है। उत्तर में अगर हम कश्मीर की बात करें तो पूर्वोत्तर में ये हमारे 7-8 राज्य कश्मीर से कम नहीं है। और इसी पर चीन लगातार चीन के साथ मिलकर ये कोशिश करता रहा। अब आप देखेंगे, ये मैप आप देखिए, इस मैप से आपको मैं समझाता हूं। आप देखेंगे कि ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है और जो ये सिलीगुड़ी की मैं बात कर रहा था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, आप देखेंगे या पश्चिम बंगाल के हिस्से से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर लगता है और यहां से आप सिक्किम जाते हैं और इसी हिस्से से एक रास्ता देखिए, सिक्किम के बगल में भूटान लगता है। और जब आप सिक्किम से इधर वाले हिस्से में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेपाल है। और जब आप इसी ये देखिए कॉरिडोर है, यहाँ से आप आएंगे, देखिए असम है, असम की यहाँ गुवाहाटी है और इसी के थोड़े से हिस्से में आप देखेंगे यहाँ मेघालय बसता है और मेघालय से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है। और यहाँ पर आप असम के हिस्से से देखेंगे तो यहाँ से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब यही असम के थ्रू आप देखेंगे कि आप जोरहाट चले जाइए, आप ईटानगर चले जाइए, आप डिब्रूगढ़ चले जाइए, आप तिनसुकिया चले जाइए, जोरहाट चले जाइए और यही आप देखेंगे कि असम के हिस्से से आप नागालैंड और कोहिमा भी आते हैं। इससे जब नीचे वाले हिस्से पे आप थोड़ा जाएंगे दक्षिण की तरफ तो यहाँ पर मणिपुर आता है और मणिपुर से भी आप देखेंगे कि बांग्लादेश का सिलहट और इसकी सीमा लगी हुई है। फिर इधर वाले हिस्से से जब आप आएंगे, आप देखिए कि नीचे आते आते आप यहाँ त्रिपुरा आ जाएंगे और त्रिपुरा से भी ये बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है और यहाँ पर ये पूरा समुद्री पूरा ये हिंद महासागर का क्षेत्र आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं इस चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये पार्ट आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा बिहार और ये बंगाल की सीमा है। यहाँ से बिहार और बंगाल की सीमा लगते लगते आप बंगाल से भी देखेंगे कि बांग्लादेश की एक बहुत लंबी सीमा लग रही है। इससे आप समझिए कि अगर आपको पूर्वोत्तर पहुंचना है तो इधर से आपको जाना होगा। यही वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और 7 सिस्टर्स के लिए या 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर के लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। ये मैप में आपको देखिए क्लियर आपको समझ में आएगा, इसीलिए क्योंकि अब जब आप इधर थोड़ा ऊपर आएंगे तो इधर चीन का हिस्सा है। जैसे आप इधर काठमांडू से ऊपर चले जाएंगे, नेपाल से ऊपर या भूटान से ऊपर, यहाँ पर चीन का हिस्सा लग जाता है और इसीलिए इस पर नजर बांग्लादेश के साथ चीन की भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ अरुणाचल है, अरुणाचल के ऊपर का हिस्सा आ जाता है चीन का उत्तर की तरफ, क्योंकि जब जो मैप होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, राइट तरफ पूरब और आपके इधर बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर की तरफ यहाँ पर चीन आ जाती है और नीचे जैसे हमारी ये पूर्वोत्तर राज्यों से नीचे या हमारे थोड़े पश्चिम या कहीं पूरब, बंगाल के पूरब बांग्लादेश पड़ जाता है, लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर इन सारे हिस्सों के पश्चिम में बांग्लादेश पड़ जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर ये मोहम्मद यूनुस की नज़र थी। मुझे तो कई बार ये भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि वो भी अपना आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस है और ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि क्या वो अमेरिका के इशारों पर कर रहे हैं, क्या चीन के साथ इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उनकी बहुत तेजी से इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, शी जिनपिंग के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आने के बाद जो ये स्टेटमेंट आता है उसके बाद से ये सवाल खड़ा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा कि आखिर ये हमारा जो 7 सिस्टर्स है वो भारत के लिए अहम क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर आप कल को यहां पर कुछ दिक्कत आती है तो आपका पूर्वोत्तर पूरा कट जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अब एक इंटरेस्टिंग बात तो चलिए सरकार ने कर लिया, जो डिब्रूगढ़ वाला हिस्सा है यहां पर आप देखेंगे कि गुवाहाटी से थोड़ी दूरी है, उत्तर की तरफ डिब्रूगढ़ पड़ता है गुवाहाटी राजधानी से। इस हिस्से पर भारत ने डिब्रूगढ़ के मोरान में हाईवे पर
भारत ने एक अच्छा काम किया कि एयर स्ट्रिप बना ली 4.2 किलोमीटर लंबी। वो एयर स्ट्रिप ऐसी है कि जिस पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, हमने तस्वीरें भी देखी थी। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे तिनसुकिया है और इसके ऊपर चीन का हिस्सा है और बांग्लादेश भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर भारत ने जो रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है, उसका महत्व कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए भारत ने भी अब पूर्वोत्तर में अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर दिया है और ये हमें समझना होगा और ये दर्शकों को भी समझना होगा कि आखिर बांग्लादेश की नज़र ऐसी क्यों रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश एहसान फरामोश क्यों होता जा रहा है? एहसान फरामोश इसलिए होता जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश में बहुत निवेश किया है। भूल गया बांग्लादेश की इंदिरा गांधी ने उसे पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था। पाकिस्तानी किस तरीके से उन पर अत्याचार कर रहे थे और उसके बाद से वो आजादी बांग्लादेश को भारत ने दिलाई थी। लेकिन वो बांग्लादेश अब एहसान फरामोश हो गया है। सिर्फ भारत ने आजादी नहीं दिलाई थी बल्कि पाल पोस के बांग्लादेश को बड़ा भी किया, बड़े पैमाने पर निवेश किया, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, जरूरत पड़ने पर राहत सामग्री भेजी, दाने दाने भेजे हैं अन्न के। लेकिन वही बांग्लादेश अब थोड़ा सा मतलब मजबूत क्या अपने आप को समझने लग गया कि वो आंखें दिखाने लग गया है। अब आप देखिए कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़ने के लिए बहुत निवेश किया है। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर एयरपोर्ट्स बनाने हो, हाईवे बनाने हो और आने वाले टाइम पर नदी के अंदर से हमारी रेल कॉरिडोर और बहुत सारी चीजें वहां बनने जा रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि कितना बड़ा निवेश है और भारत किसी भी कीमत पर पूर्वोत्तर पर आंच नहीं आने देगा। एक भारत का सिर्फ निवेश की बात नहीं है, भारत के आत्मसम्मान की बात है और बांग्लादेश के जरिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी निवेश किया है। मतलब क्योंकि जो मैप मैंने आपको दिखाया, ये आप जब देखेंगे कि यहां से भी कि भाई बांग्लादेश से भी कनेक्टिविटी हो जाए, इधर से भी पूर्वोत्तर के लिए कनेक्टिविटी हो जाए, उसके लिए भारत ने बहुत मदद किया है, बहुत कोशिश की है भारत ने। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। बांग्लादेश में आप समझिए कि 93 परियोजनाओं में भारत ने निवेश किया है। मतलब छोटी मोटी परियोजनाएं नहीं है, इसमें 77 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं, जिसमें हॉस्टल्स हैं, स्कूल है, स्किल ट्रेनिंग है, कल्चरल सेंटर है। आप मतलब देखिए कि बांग्लादेश का अगर छात्र पढ़ भी रहा है ना, जो बांग्लादेशियों को ज्ञान आ रहा है वो भारत के बनाए स्कूल से आ रहे हैं, स्किल सेंटर से उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखिए बांग्लादेश के विकास के लिए भारत ने 8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 70,000 करोड़ का क्रेडिट लाइन किया है। डायरेक्ट निवेश नहीं है, क्रेडिट के जरिए भारत ने निवेश किया और कराया है 70,000 करोड़ रुपए। आप समझिए इतने बड़े पैमाने पर भारत ने पिछले कुछ समय में निवेश किया है। पैसों का इस्तेमाल आप देखिए रेल, सड़क और बंदरगाह बनाने में बांग्लादेश कर रहा है। मतलब तुम अगर पोर्ट भी बना रहे हो ना, चाहे वो सिलहट हो या चाहे चिटगांव हो या चाहे कहीं हो, वो भारत के पैसों से आप बना रहे हो। आपके वहां जो ट्रेन दौड़ रही है वो भारत के पैसे से बन रही है। जिस सड़क पे मोहम्मद यूनुस कभी चले होंगे वो भी किसने बनाया? भारत के पैसों से बना भाई। और आप ऐसे बातें कर रहे हैं। और इतनी नहीं, अगर बांग्लादेश में कई हिस्सों में अगर आप वहां उनके बल्ब में अगर बिजली आ रही है ना, तो उसमें भी भारत का बड़ा योगदान है। 70% बिजली अभी भी भारत उनको एक्सपोर्ट करता है, आपूर्ति करता है। 2025 में अडानी पावर ने 1500 मेगावाट बिजली आपूर्ति की है। आप समझिए कि किस तरीके से बांग्लादेश में भारत ने इतने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और वही बांग्लादेश आज लाल आंख दिखाने की बात कर रहा है। तो ये सब कुछ है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो 7 सिस्टर्स है वो भारत के लिए इतना अहम क्यों है और क्यों आखिर सरकार की ये मान सम्मान की बात है और क्यों भारत 7 सिस्टर्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि वहां पर अब पहले चीन की नजर थी। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है और ये अब से नहीं हो रहा है, ये 1962 के जमाने से हो रहा है। और अब अगर हम बात करें बांग्लादेश भी इस तरीके की हरकत, तो इसीलिए पूर्वोत्तर बहुत अहम है। और जो मोहम्मद यूनुस का बयान है ना, उस पर आने वाले समय में भारत को ऐसा जवाब देना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस बंद। हालांकि अब तो सरकार से बाहर है, तारिक रहमान शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब देखना यह भी तो होगा कि तारिक रहमान की नीति क्या होती है। क्योंकि अगर वो मोहम्मद यूनुस की नीति पर चलेंगे तो भारत के साथ संबंध खराब होंगे और अगर भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध खराब हो जाएंगे तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें बांग्लादेश को इस मसले पर होंगी कि जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आएगी तो भारत पड़ोसी देश है, सबसे इजी अवेलेबल। चाहे हम बंगाल से मदद पहुंचाए, चाहे असम से मदद पहुंचाए, हमारे तो मतलब तुम भी घिरे हो हम ही से, तो मदद हम ही पहुंचाएंगे। मदद पहुंचाने के लिए चीन जब तक आएगा तब तक तुम्हारे वहां तबाही का मंजर जो है वो देखने लायक नहीं रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।